हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव ईमेल, यानी कि आप एक अच्छी इफ़ेक्टिव ईमेल कैसे लिख सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। सो दीज आर 5 स्टेप्स फॉर राइटिंग एन इफ़ेक्टिव ईमेल्स। तो ये आपके पास में 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपको सैल्यूटेशन लिखना है अच्छे से, ठीक है। सैल्यूटेशन क्या होता है? हालांकि मैंने एक इसका लास्ट में एक एग्जांपल दिया है, प्रॉपर आपको मेल लिख के दिखाई गई है। तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, जिससे आपको इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो फर्स्टली आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे कि डियर सर, डियर मैम, ठीक है, या मिस्टर राम, मिस रिया, ठीक है, या गुड मॉर्निंग, लाइक दैट वी कैन से, ओके। तो ये जो होते हैं ये होते हैं आपके सैल्यूटेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लिखना है ओपनिंग सेंटेंस, यानी कि आपको कुछ अच्छे से ओपनिंग सेंटेंस यहाँ पर देना होगा। आफ्टर दैट ऑल यू विल हैव टू राइट हेयर बॉडी ऑफ द ईमेल, यानी कि उस किस बारे में आप बता रहे हैं, किस चीज़ के बारे में ईमेल लिख रहे हैं। लाइक आप लीव के लिए ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी बिजनेस पर्पस की मीटिंग के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं, वॉट एवर। सो यू विल हैव टू राइट अबाउट द बॉडी ऑफ द ईमेल, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट द क्लोजिंग सेंटेंस। उसके बाद में आपको क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है जो कि कुछ इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इसमें कुछ आपको बताए गए हैं, सो यू विल फाइंड, ओके, आपको मिल जाएंगे। एंड एट लास्ट सिग्नेचर के बारे में आपको बताया गया है कि आपको कैसे अपने सिग्नेचर ड्रॉप करने हैं या आपको क्या करना है। सो देखिए, तो ये आपके 5 स्टेप हैं। आई होप आप इनको समझ पाएँ। नेक्स्ट है हमारे पास सैल्यूटेशन। अब देखिए सैल्यूटेशन में क्या क्या लिखना है, उस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ दिया है गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, अब इसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग में मिस्टर, और उसके यहाँ पे ये है लास्ट नेम, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप लास्ट नेम ही लिखें, शुरू भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर राम, ठीक है, गुड मॉर्निंग रमेश, लाइक दैट। मैं फर्स्ट नेम भी लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे लास्ट है तो लास्ट भी लिख सकता हूँ। देखिए गुड मॉर्निंग शर्मा जी, गुड मॉर्निंग वर्मा जी, ओके, इस तरीके से। फिर हेलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं लास्ट नेम में, हेलो मिस्टर रॉय, हेलो मिस्टर वट एवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर डियर और मिस, मतलब ये वही वे हैं आपको, मिस एंड मिस्टर, ठीक है। तो हेलो या मिस्टर वगैरह लगा सकते हैं आप। सो ये भी एक वे है आपके पास में कि मिस्टर और उसका लास्ट नेम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा कि मिस्टर शर्मा, आई रॉट हेयर मिस्टर शर्मा अ वेरी गुड मॉर्निंग, मिस्टर शर्मा अ वेरी गुड मॉर्निंग, ओके। सो यू कैन राइट लाइक दैट। हे, तो आप यहाँ पे हे जब आपने लिखा है, सो यू विल हैव टू राइट हेयर द फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम कैसे लिखना है? जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे हे राज, हे रिया, हे डैश डैश डैश, इज लाइक दैट, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। तो ये आपको सैल्यूटेशन में वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। यस, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट, सो एज यू कैन सी एट योर स्क्रीन, नेक्स्ट में आपको कुछ ओपनिंग सेंटेंस दिए हैं। ओपनिंग सेंटेंस क्या है? जैसे कि देखो, आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू दिस वीक या द वीक, ठीक है। यानी कि मैं आशा करता हूँ कि इस महीने आपने इस सप्ताह या आपने बहुत अच्छे से दमदार तरीके से शुरुआत की है, ठीक है। लाइक दिस आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन, मुझे विश्वास है कि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इस तरीके से इसका मतलब बनता है। आई होप यू आर ऑल फन एंड फेरोलिक, फेरोलिक और फन, फेरोलिक का क्या मतलब होता है? तो ये जो एक वर्ड दिया ना यहाँ पे फेरोलिक, देखिए एक मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक वर्ड के काफ़ी सारे मतलब होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फेरोलिक दिया गया है, फेरोलिक का मतलब है यहाँ पे मज़ेदार से, ठीक है, मज़ेदार, ठीक है। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मज़े में खूब मज़ेदार से अच्छे तरीके से हैं, ठीक है। आई होप यू आर ऑल फन एंड फेरोलिक, ओके। नेक्स्ट इज़ आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं ओपनिंग सेंटेंस में, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बेटर है, सो यू कैन राइट, ओके। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द ईमेल में अगर आप मैं बॉडी ऑफ द ईमेल की बात करूँ, तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है आई एम रीचिंग अबाउट यू, देन यू विल हैव टू टेल अबाउट द
टॉपिक नेम, किस चीज़ के टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, लाइक लीविंग की एप्लीकेशन है, मतलब सॉरी लीविंग के लिए आपने ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, या आप बिज़नेस पर्पस के मीटिंग के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, या मतलब वट एवर जो भी आप चाहें, जिस किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, सो यू कैन मेंशन हियर, ठीक है, आफ्टर दिस। मैंने इसलिए यहाँ पे डैश भी किया हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं, एज यू कैन सी, आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम स्टार्टिंग एट अबाउट दिस, वट एवर यू कैन। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंसी, आप अपनी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वे है आपके पास में, दिस इज़ टू दिस इज़ टू फॉलो अप फ्रॉम, ठीक है, इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन एज डिस्कस्ड इन द फोरगोइंग डिस्कशन, ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जितनी भी ब्लैंक जगह हैं, ठीक है, ये जो जगह हैं, यू कैन राइट हेयर द योर अबाउट योर टॉपिक, ठीक है। बॉडी ऑफ द ईमेल का मतलब है कि आप यहाँ पे अपने टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, ये जितने भी डैश हैं। तो आगे देखें, फिर आपको एक स्टेप फॉलो करना है, क्लोजिंग सेंटेंस। तो क्लोजिंग सेंटेंस में भी मैंने यहाँ पे कुछ आपको बताए गए हैं, जैसे कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू वेरी सून, ठीक है, या आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, मतलब आपके अच्छे प्रॉम्प्ट, मतलब वेल इस सेंस में यूज़ किया गया है, तो आपके अच्छे रेस्पॉन्स की तरफ वो विचार देना चाह रहे हैं। तो क्लोजिंग सेंटेंस भी आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, ठीक है। आई हैड अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर, इनकी मुझे काफ़ी खुशी है कि आप इस मैटर के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, ठीक है, या आशा भरा पूर्ण है, इस तरीके से आपने अपनी ज़रूरत दिखाई, इस तरीके से इस सेंस में यूज़ करते हैं। लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस में फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ एडवाइज एज नेसेसरी, यानी कि आप कृपया करके जहाँ तक हो सके एडवाइस करें, सलाह करें इस चीज़ के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं। सो दीज आर द क्लोजिंग सेंटेंस, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ये आपके अकॉर्डिंग खुद हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ना कि क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। तो ओपनिंग सेंटेंस भी आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ लिए और आपको ये एक एग्जांपल दिखाया, ठीक है। और लास्टली क्या होता है, फिर लास्टली आपको इस तरीके से ड्रॉप करना है, ठीक है, इस तरीके से क्या ड्रॉप करना है कि आप यहाँ पे बता सकते हैं बेस्ट विशेष अपने बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप या फिर आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली, हैव अ प्लीजेंट डे अहेड, ये लिख सकते हैं, बेस्ट चेयर्स, सेंड योर पॉजिटिव वाइब्स, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एट लास्ट जैसे कि आपने लिखा बेस्ट विशेष, तो यू कैन राइट योर नेम हेयर लाइक अमित, ओके, and if you want to do your signature, so you can do your signature also, no props at all, ठीक है, but you can write your name. I will give you the example also, so I'll remind you once again. So these are the 5 steps. One is salutation, opening sentence, body of the email, closing sentence and signature, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या यूज़ करना है, सैल्यूटेशन में ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, देन ओपनिंग सेंटेंस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं ये बात आपको यहाँ पे बताएगी, ठीक है, ये सेंटेंस आपको कुछ दिए गए। देन बॉडी ऑफ द ईमेल में आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए 4 सेंटेंस, ठीक है। आफ्टर दैट क्लोजिंग सेंटेंस भी आपको यहाँ पे बताए गए, ठीक है। देन अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और आफ्टर ऑल ये आपका लास्ट पॉइंट था, ये जो था आपका सिग्नेचर का, क्या था, सिग्नेचर का, ठीक है। और बाकी मैं आपको अभी इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा। सो एग्जाम्पल इज़ रेडी एट नेक्स्ट पेज, सो वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट पेज। दिस इज़ द एग्जाम्पल, ये आपके पास में एक एग्जाम्पल है, यू कैन सी एट योर स्क्रीन ऑल्सो। सो जैसे कि आप देखिए स्टार्टिंग में इसमें दिया गया है कि सब्जेक्ट आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या है, लीव एप्लीकेशन है, और कौन लिख रहा है इसको, इसको रवि लिख रहा है, ठीक है। अब इसने क्या लिखा है, सैल्यूटेशन में क्या दिया, इसने दिया मिस्टर रॉय, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है कौन सा वाला पार्ट है, जो अभी आपको बताया गया था सैल्यूटेशन वाला पार्ट, डियर मिस्टर रॉय, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार, ठीक है, जैसे मैंने बताया आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। देन एज यू कैन सी हेयर, एक 2-4 लाइन में आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है किस चीज़ के बारे में, तो ये कह रहा है आई हियर बाय वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन 23rd May टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सेरेमनीज अराउंड द डेट। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम May 20 to 24, यानी कि वो आपसे मतलब वो जो है ये जो लीव एप्लीकेशन दे रहा है वो 20 to 24 के लिए दे रहा है,
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो अब आपका अगर कुछ और है तो ये लाइंस जो हैं ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक ही चेंज होंगी। ठीक है, अभी लीव एप्लीकेशन थी तो इस तरीके से लिखे गए। तो ये सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 3 से 4 लाइन में हो सकते हैं। यस, ठीक है। एट लास्ट क्लोजिंग सेंटेंस क्या है? आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून। देन आपने लिखा योर सिंसियरली। अब योर सिंसियरली फिर उसने क्या लिखा है यहाँ पे? उसने अपने यहाँ पे नेम लिखा है, जैसे ये दिया हुआ रवि। ठीक है, या अगर वो चाहता तो नेम लिखने के बाद में सिग्नेचर भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो ये जो है आपके पास एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर वे है कि मतलब 5 स्टेप्स में किस तरीके से how can you write an effective email. So these are the way, these are the 5 steps to write an effective email. Okay, so if you want to take a screenshot so you can take. ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो गाइज आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए। अगर आपको इस एग्जांपल में कोई दिक्कत है, ये समझ ना आया हो, so you can ask me again and again on write, you can write the comment, I will give you the answer also. I'll try to give you every report and every each and time. Okay, अगर आपको एक और अनदर एग्जांपल की ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हैं, so I'll try to give them another example also. So guys, thanks for watching this video. How did you find about this video? Please like, share, comment on this.